गुड गवर्नेंस के 8 कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसमें पहला क्या है कि पार्टिसिपेशन। देखिए जितने ज़्यादा लोग सिटीजन जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही गवर्नेंस अच्छा होगा, उसको हम गुड गवर्नेंस बोलेंगे, क्योंकि उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने वॉइस को रख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डेफिनेटली जो इफ़ेक्टिवनेस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, रूल ऑफ लॉ ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी इंसान आके कुछ भी कर दे, कुछ भी बोल दे, कुछ भी नेता पॉलिटिशियन जो मर्जी आए वो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके बिहाफ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो वर्क करे, ऑफिसर है वो वर्क करे। मीन्स एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए। ओके, सेट ऑफ प्रोसीड्यूर होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, फेयर तरीके से इन्फोर्स होना चाहिए, और इन्फोर्समेंट उसका क्या होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्शियलिटी उसमें रखे, कम्प्लीटली इम्पार्शियल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि जितना भी हम डिजिटलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को फ्रीली अवेलेबल करा पाएँ लोगों तक, कि गवर्नमेंट एक्चुअली में कर क्या रही है, ये लोगों को पता रहे कि गवर्नमेंट किस तरीके से किस प्रोजेक्ट पे क्या कर रही है, क्या करने वाली है। पीपल मस्ट बी अवेयर बाई ऑल दिस थिंग। ओके, सो इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्रीली अवेलेबल, एक्सेसिबल हो टू द ऑल पीपल हु आर अफेक्टेड बाई दोज डिसीजन। बेसिकली जो भी लोग, किस मान लीजिए गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट ने कोई एक डिसीजन लिया, अब उस डिसीजन से जितने लोग अफेक्टेड हैं दे मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस स्कीम, this developmental project, so they must be aware about all the thing which is going to be taken by the government which influence the people। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल हो, एसेसिबल होना चाहिए जो भी अगर डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। ओके, रिस्पॉन्सिव, मतलब रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि जो भी गवर्नमेंट है उसको सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, उसके डिसीजन में सिटीजन सेंट्रिक का कॉन्सेप्ट इंक्लूड होना चाहिए, उसके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में सिटीजन सेंट्रिक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम कर रही है। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है पीपल को तो दे मस्ट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, किसी ने डिसीजन लिया, उस डिसीजन से कुछ इम्पैक्ट पड़ा, कुछ अफेक्ट हुए लोग, सो गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ हमने ऐसा डिसीजन लिया, उसके द्वारा ये इम्पैक्ट पड़ा, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, सर्व विदिन द रिस्पॉन्सिबल टाइम फ्रेम। और मान लीजिए जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है दे मस्ट बी गोइंग टू बी अंडर द टाइम लिमिट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय देम। ओके, कॉन्सिक्वेंसेज ओरिएंटेशन जो होना ही चाहिए। इक्विटी की बात कर ले, ऑल ग्रुप्स शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव एंड मेंटेन देयर वेलबींग। देखिए इक्विटी की बात करें कि ऑल ग्रुप्स शुड हैव द अपॉर्चुनिटी, जितने भी ग्रुप हैं उनके पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। फेयर अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। दे मस्ट हैव अ फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पीपल। ओके, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, डबल ई, ध्यान रखिएगा, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ये दोनों होना चाहिए किसी भी प्रोसेस में। अच्छा, इससे क्या होगा, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई साहब जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, तो उसको इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर पाए तब जब गवर्नेंस कैसा होगा, इफ़िशियंट होगा, इफ़ेक्टिव होगा। ओके, अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया, कोई भी स्टेप चूज किया, तो दे मस्ट गोइंग टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल, अकाउंटेबल टू द इंस्टीट्यूशन एंड स्टेक होल्डर। उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ले। ओके, all the institution must be accountable to the public and to the all institutional stakeholder। जो भी उसके अंतर्गत आ रहे हैं, जो भी लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, they must have the capability to take the accountability, all the consequences, all the impact and all the benefits, like जो भी हो। ठीक है, तो आप समझ गए। सो अगर 8 ये गुड जो भी क्वालिटी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है वो गवर्नेंस में पाई जाएगी तो हम बोलेंगे कि जो गवर्नेंस है दैट इज़ अ गुड गवर्नेंस। बहुत ही सिंपल सा है।
ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट गवर्नेंस। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे प्रोमोटिंग ऑफ द गुड गवर्नेंस, कैसे गुड गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।